टी टी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का कि ये पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन और जरदारी भी यही करता था, तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को, ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमिया है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे? कोई सोच सकता है कि मुल्क के बाहर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहर भाग जाए जब उसका एहतसाब हो, वापस आके फिर ऊपर बैठ जाए, केसेस माफ हो जाए, और फिर जब उसको फिर पकड़ने लगे फिर बाहर भाग जाए और कौम के फैसले बाहर से करे? ये सारी कौम जरा सोचे इसके ऊपर कि इसका कोई मुहज्जब माशरे के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के, मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया उसका, आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। अब पिंडी इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ ने आईजी बनाया, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी केस में, इस आईजी को इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी बना दिया। क्यों बनाया इसको? क्योंकि वो करप्ट है, वो अब इसकी खिदमत करेगा, वो इसका हर नाजायज काम करेगा। इसलिए इस तरह मुल्क तबाह होते हैं कि इदारों के ऊपर लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो मेरिट पे और मुल्क का फायदा होगा और इदारे को मजबूत करेगा। उनको इसलिए लेके आते हैं कि ये इनके गलत काम करेंगे, और यही इन्होंने करवाया आज तक। अदलिया के अंदर इन्होंने डंडे मार के, जब चीफ जस्टिस सुजाद अली शाह जैसा दयानतदार जज को जब भगाया वहां से और फिर पैसे रिश्वत देके उसको जब हटाया, तो ये इसलिए नहीं कि इनको कोई फिक्र थी कि पाकिस्तान की अदलिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए कि वो इनके नीचे नहीं थी, इनकी गुलामी नहीं कर रही थी, इनके गलत कामों के ऊपर गुलाफ नहीं डाल रही थी, छुपा नहीं रही थी। तो जब जिन लोगों की पूरी तारीख ही ये हो, तो वो लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेंगे लंदन में बैठ के?